गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन किसी कारणवश आपकी वीडियो है जो प्लग हो गई थी, सो वी बिगिन अगेन सेकेंड रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट इन दिस वीडियो। whenever your sentence begins with this kind of sense that we use present indefinite, जब आपका वाक्य इस प्रकार के अर्थ से रिलेटेड हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करना है। इवन इफ एनी एडवर्ब इज नॉट गिवन, भले ही आपके वाक्य में कोई एडवर्ब न हो। इफ योर सेंटेंस बिलोंग्स टू यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर आपका वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य से रिलेटेड हो, सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा से सच होता आ रहा है, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा। साइंटिफिक फैक्ट, यदि आपका वाक्य किसी वैज्ञानिक तथ्य से रिलेटेड हो, विज्ञान जो बात कहती है उसके अनुसार हो। प्रोवर्ब, यदि आपका वाक्य कोई कहावत से संबंधित हो। हैबिचुअल फैक्ट, अगर किसी की आदत से रिलेटेड कोई वाक्य हो। हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र पत्रिकाओं की कोई हेडलाइंस हो, मुख्य पंक्तियां हो। प्री प्लान्ड वर्क दैट विल हैपन इन फ्यूचर, ऐसा कोई पूर्व नियोजित कार्य जो भविष्य में होगा। एंड आंखों देखा हाल, इनसे रिलेटेड अगर आपका वाक्य दिया हुआ है देन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट इवन इफ एडवर्ब इज नॉट गिवन इन योर सेंटेंस, भले ही वाक्य में एडवर्ब नहीं हो। ठीक है ना। आई हैव रिटन हियर सम एग्जांपल्स। द सन स्पेस इन द ईस्ट एंड ब्लैंक स्पेस इन द वेस्ट। अब इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, ईच, एवरी प्लस टाइम कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन सेंस देखो, सूर्य पूर्व में उगता है, कल भी पूर्व में उगा था, आज भी सुबह देखा पूर्व में उगा, और कल जब हम जागेंगे तो भी देखेंगे भाई पूर्व में ही उगेगा। और किधर छिपता है? पश्चिम में छिपता है, वेस्ट पश्चिम में छिपता है। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करेगा। सन एक वचन है, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, एक वचन के साथ ऐसी और ये ऐसी आएगा, तो राइज, RISE, उदय होना, एस लग जाएगा, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, सेट्स, SETS, सेट्स इन द वेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, द अर्थ स्पेस मूव अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये भी सही बात है। तो अर्थ एक वचन है तो मूव में एक वचन के साथ SEIS, मूव, एस लग जाएगा, मूव्स। द वाटर स्पेस बॉइल 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री तापमान पर, सेंटीग्रेड पर उबलता है और 0 डिग्री तापमान पर जम जाता है। तो वाटर एक वचन है तो बॉइल्स। नेक्स्ट प्रोवर्ब, ऑनेस्टी स्पेस बी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, गुण है, ये कहावत है, ईमानदार बनो। हेयर बी इज गिवन, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ बी? दैट इज वर्ब, और वी कैन से इट लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे हम? वर्ब या लिंकिंग वर्ब। अब इसकी आप जब फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, किसकी? इसकी, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा इज, एम, आर। दैट्स आर नॉट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, दीज आर मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाली क्रियाएं हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ इट वाज वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ इट बीन। ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। सो ऑनेस्टी एक वचन, आवर आंसर इज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बी के ये लिंकिंग वर्ब है और इनका फर्स्ट फॉर्म इज MR, सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म बीन होता है। नेक्स्ट आदत से रिलेटेड,
जैसे यही लिखते हैं, द कैट स्पेस लाइक टू ड्रिंक मिल्क। बिल्ली दूध पीना पसंद करती है, तो बिल्ली दूध पीना पसंद करती है, ये इसकी आदत है बिल्ली। तो यहां पर आपको कैट एक वचन के लिए यहां लाइक्स। जैसे द डॉग स्पेस बी ए फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो कुत्ते की वफादारी के लिए वो उसकी आदत है एक वचन के लिए इज, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जैसे इंडियंस इसको मानते हैं, गंगा स्पेस ए होली रिवर फॉर हिंदूज, फॉर हिंदूज। तो हम हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, तो ये भी इज। इस तरीके से प्रोवर्ब के रूप में जैसे ये गॉड स्पेस हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी स्वयं की सहायता करते हैं, ठीक है ना। तो गॉड एक वचन है, हेल्प्स, और यहां पर देखिए यहां पर भी हेल्प है, लेकिन अब यहां क्या आएगा, हु, जो। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इससे पहले जो नाउन दी हुई है उसके अनुसार यहां हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। तो दोज बहुवचन है, इसलिए सेकंड ब्लैंक स्पेस में आपको हेल्प लिखना है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर स्पेस कम इन अलवर इन नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना। आई हैव रिटन हेयर द प्राइम मिनिस्टर स्पेस कम इन अलवर इन नेक्स्ट मंडे। प्रधानमंत्री अगले मंडे को अलवर में आएंगे, ये अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। अब वी आर रीडिंग टूडे, आज हम आज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आज हमने पढ़ा कि भाई कल प्रधानमंत्री या अगले महीने में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये आएंगे। तो इनका प्री प्लान्ड होता है जो भी कार्य है, ठीक है ना। तो प्री प्लान्ड है। लेकिन अब देखिए यहां नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट एडवर्ब इज फ्यूचर इंडेफिनेट की है, लेकिन प्री प्लान्ड जो है पूर्व नियोजित कार्य है, इसलिए यहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट ही यूज करना है। प्रधानमंत्री एक वचन है तो आपको कम में कम्स लगाना है। जैसे यदि आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे माय फादर स्पेस रिटायर इन 2025। मेरे पिताजी 2025 में रिटायर होंगे। जब उनकी जॉब लगी थी उसी समय तय हो गया कि भाई इतने वर्ष बाद ये रिटायर होंगे। तो प्री प्लान्ड ही है, पूर्व नियोजित कार्य है, भविष्य में होगा 2025 में। सो दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनेट। माय फादर सिंगुलर, तो आपको इसमें SEIS रिटायर्स लाइक दिस। So in this video we have discussed about this kind of sentence
whenever your sentence has a sense of universal truth, scientific fact, proverb, habitual fact, headlines of newspapers, pre-planned work that will happen in future और आंखों देखा हाल। तो ऐसे वाक्यों को आपको अर्थ निकाल करके प्रेजेंट इंडेफिनेट भरना है। आई होप you listen and understand every or each video with your heart, अपने हृदय से तुम इन सबों को सुनोगे, समझोगे। एंड आई होप यू हैव डन योर होमवर्क, यू विल डू योर होमवर्क इन योर रजिस्टर, इन योर नोटबुक। आप अपना गृह कार्य अपनी नोटबुक और रजिस्टर में भी करोगे। समझिए बड़े आराम से, समझ में नहीं आता वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है ना। फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल योर सब्जेक्ट टीचर। इफ यू वांट टू टॉक योर सब्जेक्ट टीचर, वी मीन्स आई एंड माय ब्रदर टीटू सर प्रोवाइड यू मोबाइल नंबर्स ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर। आपको हम मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप अपनी समस्याओं को रख सकते हो उन टीचर्स के सामने और वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड डे।